9 दंपतियों पर पुष्प वर्षा करके एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मंगल शुभकामनाएं। एक बार इस पन्ना की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच जो कि पुष्प वर्षा सामूहिक विवाह में 9 दंपतियों पर उनके मंगल शुभकामनाएं, उनको जीवन में खुशहाली समृद्धि लाने के लिए आज जो कि 131 और 9 दंपति जो अपनी नई जीवन की अगर बात करें शुरुआत कर रहे हैं और उनको पुष्प वर्षा करके उन्हें मंगल शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय सभी हमारे अतिथिगण उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और आज का ये पल अपने आप में बहुत अनूठा है। तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इस समय भगवान युगल किशोर जी की इस पावन नगरी में आज जो कि परम प्रतापी महाराजा छत्रसाल जी की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंचे हैं। एक एक जनता जनार्दन का अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं युगल किशोर लोक का भी भूमि पूजन, साथ में माननीय हमारे साथ माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय कृषि मंत्री हम सब के बीच माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय सभी विधायकगण आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगातें देने पहुंचे हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन और भगवान से बात करें, ऐसे हम सब आराधित कर रहे हैं जो कि इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए जो लगातार बुंदेलखंड में नदी जोड़ो अभियान से जो लगातार किसानों के जीवन में भी खुशहाली लाने के उस ध्येय आग्रह है कि सब लोग अभी यहीं पर रुके। बोलो जुगल किशोर भगवान की। आज बड़ा हर्ष है, हमारी क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से आज माननीय हमारे ओजस्वी और दूरदर्शी हमारे मुख्यमंत्री जी जो आज मोहन यादव जी हमारे बीच में पधारे हैं, आज हम क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे यशस्वी हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी भी जो एक कुशल संगठक भी हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करें। हमारे आदरणीय कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना जी, वो भी आज हमारे अतिथि के रूप में आए हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मंचस्थ हमारे साथी भाई, साथी विधायक आदरणीय राजेश जी, आदरणीय प्रहलाद जी, हमारे संगठन के प्रभारी के रूप में मुकेश चतुर्वेदी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष मीना राजे जी, नगर पालिका अध्यक्ष मीना पांडे जी, क्योंकि नाम लेंगे तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। और इससे सभी हमारे मंचस्थ जितने भी अतिथि हैं और हमारे सामने विराजमान हमारी सभी जनता जनार्दन, सबका मैं हृदय से आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हमारे आज बीच में आए हैं तो एक हमने सहज एक अनुरोध हमने उनसे किया था कि हमारे छत्रसाल जी की जयंती पे, हमारे पन्ना के गौरव दिवस पे आप पधारें। और मैं ये मानता हूं कि भगवान जुगल किशोर जी की उनका आशीर्वाद है कि उनके कारण आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे। हम लोग तो एक माध्यम के रूप में उनके बीच में गए थे। हमें यह भी पता है कि आज एक उत्सव के रूप में मुख्यमंत्री जी का आना पन्ना में एक उत्सव के रूप में है। मैं ये जानता हूं कि एक आपने बहुत बड़ा काम पन्ना नगर के लिए किया है, क्योंकि हमारी धार्मिक नगरी होते हुए आपने जो हमारी शराब की दुकानें हैं जो नगर के बाहर की हैं, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। यह आपका बड़ा निर्णय है। हमें मालूम है इससे राजस्व की कमी होने वाली है, लेकिन आपने उसको ध्यान न रखते हुए नगर धार्मिक नगरों से आपने दारू की दुकानें बाहर की हैं। आज मैं ये भी जानता हूं कि आपके नेतृत्व में निरंतर आज हमारा मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते पे है और उसी के साथ हमारा पन्ना भी समाहित है। आप बड़े सरल हृदय हैं, लेकिन मैं आपके निर्णय भी देखता हूं कि कठोर निर्णय भी आप लेते हैं। जब कोई अराजक तत्व यदि पांव पसारता है तो आप उस पर कड़ी कार्रवाई से भी नहीं चूकते हैं
और उसमें लव जिहाद जैसे मामलों में त्वरित एक्शन लेते हैं, एक्शन मोड पे आते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण हमारा बगल का छतरपुर जिला है, जहां पे आपने एक्शन लिया था। और इसलिए हम आपके आभारी हैं। आप अथक परिश्रम करते हैं, आप दृढ़ संकल्पित हैं, जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से आज मध्य प्रदेश को नए सोपान पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि अभी बहुत से काम करने हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपके मार्गदर्शन में आज हमारा ये मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश बनेगा, सुरक्षित मध्य प्रदेश बनेगा, स्वस्थ मध्य प्रदेश बनेगा, एक शिक्षित मध्य प्रदेश बनेगा। आप निरंतर काम करने वाले व्यक्ति हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं। निश्चित रूप से आज उन्होंने अपने एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश संगठन को एक राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है और नए आयाम उन्होंने गठित किए हैं। आज हमें मालूम है उनके बिना हम काम यहां पे पूरे नहीं कर सकते। आज आपका माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग है, उसी कारण से आज जो हमारी जनता के सपने हैं उनको हम साकार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमें यह भी मालूम है कि आप आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती पे आज यहां पर आए हैं, जो हमारे गौरव रहे हैं, और इसलिए आज हमारे भर नहीं पूरे बुंदेलखंड के गौरव रहे हैं, और आज इसलिए इसको गौरव दिवस के रूप में हमने चिन्हित किया है। आज हमें ये मालूम है कि उन्होंने, अभी हम फिल्म देख रहे थे कि औरंगजेब जैसे लोगों को उन्होंने खत्म किया, उनको परास्त किया और बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की। लेकिन ये पन्ना वासियों का सौभाग्य था कि उन्होंने पन्ना को एक राजधानी अपना बनाया, बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। हमें यह भी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं है, उनको ज्यादा इसके बारे में अनुभव भी है। हम ही लोगों को वो बताते रहते हैं। और इसलिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उन्होंने जो इतिहास पुरुष रहे हैं, जो महान विभूतियां रही हैं, उन्होंने उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम भी किया है। अभी उन्होंने राजा भोज को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए घोषणा की है। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज छत्रसाल जी की जयंती है और माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तो उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि महाराजा छत्रसाल जी की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसको भी निश्चित रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि आप बलदाऊ जी के हर छठ में आप अचानक आए थे, और इससे यह सिद्ध होता है कि आज पन्ना आपके दिल में है, क्योंकि जुगल किशोर जी के भी आपने दर्शन किए थे। यदि पन्ना आपके दिल में है तो पन्ना वालों के दिल में भी आप हो, और इसलिए आप दोबारा हमारे बीच में इस छत्रसाल जयंती में आप आए हो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय पे आप बहुत सी आपने बातें कही थी, जो हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो त्वरित रूप से हमारी पूरी हुई हैं। थोड़ी बहुत जो बची हैं लंबित है, वो भी हमारी पूरी होंगी। आज यदि आपने हमारे जन्माष्टमी को, हलचट को धार्मिक न्यास विभाग में शामिल किया है, लेकिन अभी हमारी महाराजा छत्रसाल जी की जयंती और हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा जो 200-250 वर्ष पुरानी है, उसको भी हमारा आग्रह है कि वो भी सम्मिलित कराने का काम करें, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के कैलेंडर में वो आ जाए। आज मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि ये तालाबों की भी नगरी है, और तालाबों की नगरी है तो उस समय पे आपका गंगा संरक्षण को लेके आपका अभियान चल रहा है, और इसलिए उस समय ये बात आई थी तो आपने इसको डीएमएफ पोर्टल में भी शामिल कराया है, लेकिन थोड़ी सी स्वीकृति लंबित है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने वो बोला है तो निश्चित रूप से होना तो है ही है। तो आज हमारे तालाब भी हमारे जीर्णोद्धार उनका हो जाएगा। आज हमें ये भी मालूम है कि आप निरंतर, क्योंकि उस समय पे हमारा एक अजयगढ़ में हमारा अस्पताल है, बहुत पुराना अस्पताल है, उन्नयन की बात आई थी, उसका भी प्रोसेस चालू है, लेकिन थोड़ी सी आपकी स्वीकृति लंबित है। मुझे भी पूरा भरोसा है कि आपके माध्यम से भी वो पूरा हो जाएगा और जल्दी से हमारा वो सिविल अस्पताल बनेगा। हमें ये मालूम है कि आज आपने जुगल किशोर महालोक की भी आप पे भूमि पूजन किया है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा बलदाऊ जी का मंदिर है, हमारे जो रोमन आर्किटेक्ट है, पुराने समय पे आपने पिछली बार उसके दर्शन भी किए थे, 16 कलाओं से निर्मित है। गोविंद जी का मंदिर है, राम मंदिर है, हमारा प्राणनाथ महामती प्राणनाथ जी हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि महालोक का जो पैसा है, आपने बोला भी है कि अभी आप इसको खर्च करो, हम आगे पैसा और देंगे, तो हम चाहते हैं ये सभी मंदिर उसमें सम्मिलित हो जाएं,
क्योंकि मंदिरों की नगरी के रूप में भी हमारे पन्ना की पहचान बनी और इसलिए उनका भी एक जीर्णोद्धार हो, उनका भी सौंदर्यीकरण। आज हमें ये मालूम है कि हमारा पन्ना नगर, यहाँ ये हीरों की खदानें रही हैं, हमारी पत्थरों की खदानें रही हैं और यहाँ पर इसका एक प्रपोजल शासन स्तर पर भी है, क्योंकि आज उसमें जो हमारे वन विभाग और हमारे कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे, उनके माध्यम से एक प्रपोजल गया था, क्योंकि हमारा वही एक रोजगार था यहाँ पे। और आपने एक बड़ा म्यूजियम भी, आपने म्यूजियम भी दिया है, आपने डायमंड पार्क भी दिया है और इसलिए मैं चाहता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट भी अभी आप ही चला रहे हैं और इसलिए वो यदि उस डिपार्टमेंट में हमारा प्रपोजल पड़ा है, यदि वो स्वीकृति यदि हो जाएगी तो यहाँ पे काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इनका रोजगार चालू हो जाएगा। आज मैं ये भी मानता हूं कि आज निरंतर आपने जब आज महाराजा छसाल की बात कही है तो हमारे एक छसाल स्टेडियम भी है, यहाँ पे हमारे नेशनल और स्टेट लेवल पे हमारे एथलीट गए हैं, हमारे बहुत से खिलाड़ी भी गए हैं। आज हमारे समर कैंप पे 400 से ज्यादा बच्चे वहां पे खेल कूद कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा स्टेडियम है लेकिन सुविधाओं से अछूता है। मैं चाहता हूं उसको सर्व सुविधा युक्त बना दें, जिससे यहाँ का भविष्य बच्चों का खेल कूद में उज्जवल हो जाए और इसलिए उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आज यहाँ पर मैं एक और कहना चाहता हूं कि हमारा स्टेट टाइम की एक तहसील, जिसका प्रपोजल हमारा आपका शासन स्तर पर गया हुआ है, पहले वो धर्मपुर में चलती थी लेकिन वो कुछ कारणों से आज भी नायब तहसीलदार वहां पदस्थ है लेकिन तहसील नहीं है, वो प्रपोजल शासन स्तर पर पेंडिंग है और इसलिए मैं चाहता हूं यदि उसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो एक बड़ी सौगात उस क्षेत्र के लिए वो निश्चित रूप से हो जाएगी। आप जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो मैंने एक आग्रह उस समय आपसे किया था कि हमें एक बृजपुर में कॉलेज दे दो, तो उस समय आप इशारा आप अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की तरफ किया करते थे, लेकिन अब इशारे की गुंजाइश माननीय मुख्यमंत्री जी को बची नहीं है। मैं तो आपसे आग्रह ये कर रहा हूं कि अब हमारा बृजपुर का कॉलेज भी आपके माध्यम से यदि हो जाएगा तो उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात आपकी हो जाएगी और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप निरंतर विकास करने वाले व्यक्ति हैं। अभी हमारे अजय पार महाराज की एक बड़ी हमारी जो मूर्ति हमारे मकर संक्रांति के समय पे वहां पे हम लोग दर्शन करने लाखों में लोग जाते हैं, वो सिर्फ 2 दिन के लिए रखी जाती है, बाकी समय वो पुरातत्व विभाग में रख दी जाती है, जिससे वहां पे पूजा अर्चना नहीं होती और इसलिए श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उसे पूरी अवधि के लिए उसको पूर्ण सुरक्षा के साथ और उसको वहां पे रखा जाए, जिससे वहां के अजय पार महाराज के दर्शन हमारे हरदम लोग कर सकें और वहां पे लोग आ सकें, क्योंकि अपार श्रद्धा हमारे अजयगढ़ क्षेत्रवासियों को है। और इसलिए मैं एक के लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने एक पीपीटी मोड पे मेडिकल कॉलेज भी दिया है, जिसका टेंडर खुल गया है। बहुत जल्दी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसका भी भूमि पूजन आके लिए आप समय दें, क्योंकि वो 26 तारीख को ही टेंडर खुला है। एक बड़ी सौगात, क्योंकि वो सबके दिलों में है कि मेडिकल कॉलेज हमारा कब चालू हो। और इसलिए आज हमारे कृषि मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कृषि कॉलेज तो हमारा आ गया, बजट में 82 करोड़ रुपए भी आपने दे दिए, लेकिन 5 करोड़ मात्र सिर्फ आए हैं, जिस कारण से हमारे मानव संसाधन और उसमें जो हमारी बिल्डिंग बनी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूं जो पैसा बजट में प्रावधान है यदि उसको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 117 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, 5 किलोमीटर की दूरी में वो अध्ययन करने जा रहे हैं, बिल्डिंग भी वो अच्छी है नहीं और इसलिए वो जल्दी यदि वो निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों के लिए एक बड़ा उद्धार होगा। और इसलिए मैं आपका, क्योंकि समय मैंने लिया, आपका समय कीमती है, लेकिन मैं इतनी बात करते हुए आप सबको मैं पूरे आभार प्रकट करता हूं और महाराजा छत्रसाल जी की और गौरव दिवस के अवसर पर आप पधारे, इसके लिए सभी को, पूरी जनता जनार्दन को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो जुगल किशोर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, जो कि इस नगरी को शराब मुक्त नगरी और धार्मिक नगरी घोषित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो एक भव्य स्वागत माननीय सांसद जी के द्वारा और माननीय संपूर्ण हमारे पन्ना के द्वारा जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर। ऐसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में मिले हैं, जिन्होंने इस नगरी को शराब मुक्त और साथ ही साथ अगर बात करें इस नगरी को धार्मिक नगरी, जुगल किशोर जी की नगरी को, एक बार दोनों हाथ उठाकर ऐसे यशस्वी नेतृत्व को तो बधाई दे पूरा पन्ना।
जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। ऐसे कर्म और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जी की तरफ से, उनका संपूर्ण पन्ना की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए। और अब बिना किसी देरी के मैं कार्यक्रम में माननीय सांसद खजुराहो और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित करूंगा। बोलिए जुगल किशोर भगवान की, भारत माता की, प्राणनाथ जी भगवान की, छत्रसाल महाराज की। आज के हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे नगर में पधारे हैं। जुगल किशोर भगवान के आशीर्वाद से, प्राणनाथ भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो धार्मिक शहर जिनको शराब मुक्त घोषित किया, उसमें पन्ना को भी जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कृषि मंत्री जो आज विशेष तौर पर हमारे बीच पधारे हैं, हमारे आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, श्री प्रहलाद लोधी जी, आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी, हमारे संभाग प्रभारी मुकेश चतुर्वेदी जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष मीना राजे जी, नगर पालिका की अध्यक्ष मीना पांडे जी, जिला पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष भाई संतोष यादव जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, सतानंद गौतम जी, बबलू पाठक जी, हमारे आदरणीय बागरी जी पूर्व विधायक पुंदर चौधरी जी, युवराज हमारे छत्रसाल युवराज भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज इस अवसर पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के सभी नागरिक भाई और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो कहा, आपको एक नहीं कई सौगातें, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, इस क्षेत्र के अंदर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे ऐतिहासिक काम, जो एशिया की सबसे बड़ी खदान डायमंड की यहां पर पन्ना के अंदर है, पन्ना जो हीरे दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं, तो एनएमडीसी की खदान की जो पुनः शुरुआत करने के बाद डायमंड पार्क और डायमंड म्यूजियम देख करके इस पन्ना की पहचान को विश्व पटल पर बनाने का काम किया है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हम अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन पन्ना को 90 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 40 विकास कामों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 14 करोड़ 88 लाख से अधिक लागत के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। अभी कलदा में आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास जो हमारा एकदम अंतिम छोर है, वहां पर हमारी आदिवासी बेटियों के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपए का वहां पर हॉस्टल बनकर के तैयार हुआ है। 2 करोड़ रुपए की लागत से निरपत सागर से पहाड़ी खोटी तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूर्ण हुआ है। 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवन का आज उन्होंने लोकार्पण किया है। 2 करोड़ 89 लाख रुपए से अधिक की लागत से आईटीआई भवन हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए वो प्रशिक्षित बन सके, ये भी आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है। शाहनगर के अंदर अनुविभागीय कार्यालय, राजस्व कार्यालय का निर्माण 1 करोड़ 16 लाख रुपए से, और इसी प्रकार से 2 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि से अन्य प्रकार के लोकार्पण के काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम सबको सौगात दी है। तो मैं आज आप सब लोगों को एक कहना चाहता हूं, सांसद होने के नाते कि इस क्षेत्र की जो विकास यात्रा है, इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास यात्रा है, इस क्षेत्र के हमारे लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर जिन जिन बातों की हमारे इस क्षेत्र को जरूरत है, आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम पन्ना के विकास को लेकर तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते थे कि पन्ना कौन जाएगा, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज भी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिल रहा है।
आज एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिला है। छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात जो इस पन्ना को दी है कि हमारे भगवान जुगल किशोर जी जो हम सब के आराध्य हैं, और हम सब हमें तो काम ही भगवान जुगल किशोर जी के आशीर्वाद से शुरू करता हूं। आज जुगल किशोर लोक का उन्होंने यहां पर भूमि पूजन किया है। इस ऐतिहासिक काम के लिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आज आप देख रहे हैं यहां पर 131 कन्याएं हमारे वर वधू उनके जीवन की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यह भी एक पुण्य का काम हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए आज विकास की सौगातें और पन्ना विकास की तीव्र गति की ओर अग्रसर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा नेतृत्व यहां पर बैठा है। आदरणीय बृजेंद्र प्रताप जी से लेकर हमारे सभी सम्मानीय विधायक, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री और आपका पन्ना के ऊपर ऐसे ही बना रहे। हम आपसे चीजें मांगते रहेंगे और आप पन्ना को सौगातें देते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बोलिए भारत माता की, जुगल किशोर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब एक दूरदर्शी सोच, नवाचार और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश को विकास को एक नई गति देने वाले ऐसे यशस्वी नेतृत्व माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें उनके प्रेरक उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। आज मंच पर विराजमान अभी जिनने भाषण दिया, आपके अपने लोकप्रिय सांसद, हमारे भाजपा के शुभंकर अध्यक्ष मान्यवर विष्णुदत्त शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय शर्मा जी का। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और सुयोग्य विधायक माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, जोरदार अभिनंदन माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी का। माफ करना, हमारे साथ छतरपुर के प्रभारी और कृषि मंत्री, बहुत अच्छे कृषि मंत्री माननीय ऐदल सिंह कंसाना जी का भी अभिनंदन करें। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर माननीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राम कृष्ण बाबा, जोरदार अभिनंदन बाबा का भी। रामकृष्ण कुसमुजिया जी, आपका अभिनंदन है। हमारे बीच भोले भाले विधायक पवई के प्रहलाद लोधी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। यहाँ पन्ना में महाराज छत्रसाल जी भी बैठे हैं, लेकिन छत्रसाल जी की जयंती पर छत्रसाल जी के वंशज के नाते से आप हमारे बीच विराजे, में आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। संभाग प्रभारी माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी, सदानंद जी, राम बिहारी जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, राम अवतार पाठक जी, आशुतोष जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। और मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के पन्ना वालों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बोले भगवान जुगल किशोर महासरकार की। पन्ना की धरती, ऊपर सूरवीर, और सूरवीर की धरती के नीचे पांव में कदम कदम पे हीरे बिखरे हुए हैं। और इतना नैसर्गिक सौंदर्य परमात्मा की दया से कि जंगल में भी जहां टाइगर गायब हो गए थे, वापस अपना पूरा पन्ना आनंद में डूबा हुआ है। मैं जोरदार अभिनंदन करें। एक विशेष नगरी अगर कोई है तो ये पन्ना नगरी है, इसका जो आनंद है। इसलिए महाराज छत्रसाल ने भी सोच समझ के राजधानी बनाई। कहने के लिए तो उनका ओरछा से भी संबंध था, बहुत सारी जगह से था, लेकिन प्राणनाथ जी की नगरी, जुगल किशोर जी की नगरी और पन्ना रणबांकुरों की नगरी भी है। पन्ना के अंदर कुछ खास बात है जिसके कारण से पूरे देश में अगर सबसे अच्छे हीरे कहीं पाए जाते हैं
तो वो हमारे पन्ना जिले के लिए है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। भगवान ने जब भाग्य दिया तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा दिया है। कई लोगों को जलन हो सकती है, लेकिन जब मैं आज आया हूं गौरव दिवस के अवसर पर, तो गौरव दिवस पे यही तो स्मरण करना चाहिए और यही जीवन भर याद भी रहता है। जब यहां 131 नवविवाहित दंपत्ति, इनका विवाह होकर के हमारे लिए 16 संस्कार में एक बड़ा संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार, परमात्मा ने सबको जन्म दिया और जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा में सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा दान माँ बाप के हाथ से अगर होता है तो कन्यादान होता है। और आपके माध्यम से दो परिवार जुड़ते हैं, दो गांव और नगर के बीच संबंध बनते हैं और एक नई सृष्टि प्रारंभ होती है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपके भावी जीवन के लिए भी शुभकामना देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे दूल्हा दुल्हन के लिए। ये भी सोच रहे कहां नेतागिरी में फंस गए। एक तो गर्मी, ऊपर ये भारी नाटक, सूट पहना देते जबरदस्ती से। कभी पहने ही नहीं सूट ऐसा, क्या मालूम कौन सी परंपरा चालू हो गई। और दुल्हन को भी बेचारी को लपेट लपूट के जबरदस्ती से जाने क्या क्या लपेट दिया है। लेकिन अच्छा तो ये लग रहा है कि आपस में बैठे बैठे हम लोग तो अपना भाषण दे, ये गुटरगु करते हुए इनका प्रेम बढ़ा रहा है इनके, ये भी आनंद की चीज है। संवाद के माध्यम से आपका भविष्य का जो जीवन है ये संवाद से ही हल होगा। और आज अहिल्या माता के आधार पर भी मैं कार्यक्रम जोड़ रहा हूं। अहिल्या महारानी जिनकी 300वीं जयंती है, हमारी एक ऐसी शासिका जो अपने जिस घर में ससुराल में बहू बन के आई, आते माँ बाप ने, ससुराल पक्ष के ससुर ने और सास ने, हमारे टीवी सीरियल वाले जाने क्या क्या कहते हैं, सास को ससुर को खलनायक बना देते, कितना गंदा व्यवहार बताते हैं। लेकिन ये राजमाता अहिल्या महारानी और हम सबके घर घर में उदाहरण है। अरे बेटी की तरह स्वागत करती है सास, अपनी जान की बाजी लगा करके बेटी के इज्जत बचा करके दो परिवारों के संबंध मजबूत करते हैं। कभी कभी कोई छोटा मोटा कोई घटना हो जाए तो इसका मतलब सबके साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं। ये तो हमारी परंपरा है। इसीलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, किसी भी देश में 7 जन्मों के रिश्ते की बात नहीं आती है। किसी भी देश में एक पत्नी विवाह ये प्राणनाथ जी की नगरी है। इस्कान से लेकर दुनिया के हमारे सभी धर्मशास्त्रियों ने हमारे परिवार की गृहस्थाश्रम की जो बात की है वो अद्भुत है, कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। हमारे यहाँ तो सदैव इस बात के लिए कामना होती है कि जो हमारे संबंध बने, जो पति पत्नी बने, वो एक जन्म के लिए नहीं होना चाहिए, 7 जन्म तक वही पति पत्नी बने। ये परमात्मा से हम मांगते हैं, ये संस्कृति हमारी है। इस संस्कृति के वाहक हम लोग हैं। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर पन्ना का गौरव दिवस भी है और पन्ना के गौरव दिवस के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको शुभकामना दे रहा हूं। और माननीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जैसे आपने कहा और माननीय वीडी शर्मा जी ने अभिनंदन किया, अरे सरकार बनती है, सरकार के माध्यम से सुशासन की मिसाल बनना चाहिए, संस्कार की ज्योति जलना चाहिए। हमको मालूम है शराब के कारण परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के ऊपर खासकर माता बहनों के लिए, भाई तो शराब पी के आएगा, लेकिन जो घर में परेशानी आती है कि बाल बच्चे परिवार सब दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने हमारी सरकार बनने के बाद पन्ना सहित 19 धार्मिक नगरियों में दारू की दुकान बंद करने का काम किया है। शराब की दुकान बंद कर दें, हमारा तो प्रयास है। सरकार के माध्यम से दारू की तो दुकानें बंद कराएंगे, लेकिन दूध की दुकान खुलवाएंगे। दूध की जोरदार अभिनंदन करें हमारी गौरवशाली संस्कृति के लिए। हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं।
गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो एक ब्लॉक के अंदर एक आदर्श वृंदावन गांव बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और भगवान कृष्ण के कितने रूप हैं। एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गुरु, आदर्श कितने प्रकार के भगवान ने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पे चलने का जो संकल्प लिया है, कदम कदम पर उसकी मिसाल, उसके उदाहरण बनते हैं। इसलिए हमने कहा हम और भाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर कंस को मार करके जब आए तो सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की और यहीं से 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद सबने निष्णात होकर के, सब में शिक्षित दीक्षित होकर के एक विराट व्यक्तित्व के धनी गोपाल कृष्ण बने। और उनके मुखारविंद से भी उस युद्ध के कोलाहल भरे हुए महाभारत के भीषण युद्ध में भी धर्म के मार्ग पे चलने की, अपने जन्म को सिद्ध करने की, कर्मवाद के आधार पर समूचे जीवन में क्या क्या चाहिए, किस किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। 18 अध्याय में पवित्र गीता का उद्घोष हुआ। ये दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बना। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। जब हम गीता जी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से बात करते हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से अब दुनिया के कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा महाराजा आते हैं तो हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत की अमूल्य धरोहर उनको गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में पहली बार पवित्र गीता, रामायण, जिन ग्रंथों के बलबूते पर पूरा देश उनके पीछे चल के गौरवान्वित होता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसलिए हमने तय किया है कि हर नगर के अंदर, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब दूर गीता भवन खोले जाएंगे। गीता भवन, जोरदार अभिनंदन करें पवित्र गीता भवन के माध्यम से, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति की सारी धाराएं और केवल धार्मिक नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा, लाइब्रेरी और सब प्रकार के विचारों का प्रवाह लाने के लिए सभागार, ये सब कुछ गीता भवन में बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आज जब आपके बीच में आया हूं तो समय तो बहुत हुआ है, लेकिन आया हूं तो बड़ी सौगात, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पन्ना में आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। पन्ना जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज का बनना, यह हमारे उस संकल्प की सिद्धि है जो हमने विधानसभा के चुनाव के समय किया था कि हां, हम भविष्य में मेडिकल कॉलेज देंगे। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज। आज जब मैं यहां जुगल किशोर महालोक का भूमि पूजन कर रहा हूं, मुझे मालूम है उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक जब हमने बनाया 2022 में, केवल महालोक या मंदिर या देवालय जब बनते हैं तो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, पूजा तो होती है, श्रद्धा हमारी भगवान की साथ है, लेकिन ये पूरी आर्थिक तंत्र को बदलते हैं। ये जब बनते हैं तो कई सारे लोग दूर दूर से आकर के दर्शन करते हैं। कोई होटल में ठहरता है, कोई खाने पीने की वस्तु खरीदता है, कोई और सामग्री खरीदता है, कोई गाड़ी से आएगा जाएगा। लगातार आर्थिक रूप से उस नगर में समृद्धि आती है। पूरा नगर, प्रदेश, देश हजारों साल से इसी प्रकार से तो सांस्कृतिक रूप से एक है। हमको मालूम है महारानी अहिल्याबाई की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका राज्य तो बहुत छोटा था, लेकिन उनने पूरे देश के अंदर, बनारस में अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर जिसमें आज हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, हमें इस बात का गर्व है। ये मंदिर बनाने का मुगलों के टाइम भी साहस अगर किसी में था तो अहिल्या महारानी में था। जोरदार अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए।
और केवल विश्वनाथ धाम नहीं, सोमनाथ, द्वारका, गंगोत्री, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, मानसरोवर, जहां जहां देवस्थान, वहां घाट पवित्र, नहाने के लिए, रहने के लिए धर्मशालाएं, भोजन के लिए अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की सुविधाएं अपने निजी खर्च से राजमाता अहिल्या महारानी ने खड़ी की। इसके पीछे हमारी संस्कृति को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा एक संकल्प उनका था, इसलिए उनके लिए भी हम जयंती मना रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की धरती पे परसों स्वयं हमारे नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए। जब मैं यहां इस कार्यक्रम में आ रहा था तो आने के पहले तिरंगा यात्रा हुई, बहनों के सुहाग। हमारे यहां तो हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा सम्मान पतिव्रता स्त्री का सिंदूर होता है, और हमारे देश के दुश्मनों ने सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया। जिनने छेड़ा उनको छोड़ा नहीं। जोरदार अभिनंदन करें उनके घर में घुस के मारने का, उनको मिट्टी में मिलाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना के साहस के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके पराक्रम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की चीजें मुझसे मांगी गई, मैं आज उसको देख रहा हूं। एक तो आपके यहां किसी सुलोचना बाई ने कहा कि पति का देहांत हो गया और घर में खर्च की कठिनाई है, मजदूरी से समय निकालते हैं, और ये अप्रैल में इनका एक्सीडेंट हो गया और मोटरसाइकिल की दुर्घटना में हॉस्पिटल में भर्ती है, जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में, और 8 लाख खर्च हो गए। अब इनने कहा कैसे भी करके आप तो हॉस्पिटल से दूसरी जगह निकलवा दो क्योंकि पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी सरकार है, बहन जो 4 लाख रुपए लगेंगे हमारी सरकार पूरा पैसा देगी, लेकिन पूरा इलाज हमारे द्वारा कराया जाएगा। कलेक्टर ध्यान देना, ये सारे पैसे राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। हमने जब निर्णय किया कि आज अपने बदलते दौर में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ऐसे हमारे लोगों को बगैर कारण से पुलिस के डर के मारे, खर्चे के डर के मारे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए, भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो, और कोई कारण से हो जाए तो आप डरना मत, उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने योजना बनाई है, जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको भी मानवता के आधार पर 25,000 का पुरस्कार देकर के उसकी जान भी बचाएंगे और मानवता जिंदा करेंगे। अरे ये व्यक्ति के साथ व्यक्ति का संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार से एक योजना और बनाई है, जैसे सामूहिक विवाह योजना है। हमारी बहन बेटी किसी कारण से अगर विधवा हो जाती है, उसका सुहाग गुजर जाता है, बाद में पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटे वो। ये खराब समय हमने सरकार में नीति बनाई है, चिंता मत करना, अगली बार ऐसे ही कार्यक्रम करना, और जितनी विधवा बहनें हैं उनकी शादी कराए, 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार उसमें भी देने वाली है। बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करना हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे माध्यम से अभी तो और बड़ा बदलाव आने वाला है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, पन्ना भी उसमें है, केन और बेतवा नदी जोड़ने के माध्यम से अद्भुत काम होगा। पूरा पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पूरे 10 जिले और 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में ये फसल उत्पादन में हरियाणा और पंजाब को भी पीछे छोड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, किसान की जिंदगी बेहतर होगी, पूरा क्षेत्र बदलेगा। जब किसान के खेत लहलाएंगे, फसलें अच्छी होगी, किसान की जिंदगी अच्छी होगी, पूरी इकोनॉमी बदलेगी, पूरे क्षेत्र में बदलाव आएगा। लेकिन फसल अकेले नहीं, अभी तो हमने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी संकल्प किया है। हमारी गौ माता है, हमारी तो देश की पहचान हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती आई है अपने मध्य प्रदेश और देश में। लेकिन अभी समय बदला,
गोमाताएं अपाहिज, लावारिस, बूढ़ी, बीमार लोग छोड़ देते हैं, कोई संभालता नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमारी सरकार ने चिंता किया है, गौशालाएं बना करके प्रति गोमाता 20 रुपए देते थे, अब हमने निर्णय किया 40 रुपया प्रति गोमाता दे करके सारी गायों की चिंता भी काम करने का हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई गोमाता लावारिस नहीं रखेंगे। और लाडली बहनाएं बैठी है सामने, आपको भी राशि मिल रही है 1250, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर 3000 रुपया प्रति बहन आपकी भी धनराशि हम करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और क्या भाई क्या बहन, औद्योगिकरण के आधार पर कई सारे विकास के काम करते हुए ढेर सारी योजना हम बना रहे हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर आपने कुछ मांगे की है। मैं इसके अवसर पर आपने कहा 200 साल से पुरानी पन्ना नगर में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा को धर्मस्व और धार्मिक न्यास में शामिल करके इसका मान सम्मान बढ़ाना है ताकि ये मेला सूची में आ जाए। मैं यही से घोषणा करता हूं, ये आपकी मांग पूरी की जाती है। आपने कहा महाराजा छत्रसाल की जयंती और भव्य होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने कहा इसका बजट भी दो। मैं आपको घोषणा करता हूं, महाराज छत्रसाल के लिए आप जो कहोगे वो तो करेंगे ही, लेकिन पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना करके महाराज छत्रसाल के जीवन को पढ़ाने का काम स्कूल और कॉलेज में भी किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल का जीवन तो अद्भुत है, परमात्मा करे हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। महाराज छत्रसाल से बुंदेलखंड गौरवान्वित होता है, कोई कैसे भूल सकता है। मुगलों की सत्ता में भी छत्ता ने जो अपना सीना तान करके दुनिया के सामने बुंदेलखंड का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन एक और आपके यहाँ के विलक्षण व्यक्तित्व है, आला उदल। आला उदल के लिए भी आनंद आता है, आता के नहीं आता है। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या जमाना आला उदल का भी, कितना मजा आता है आला उदल को सुन करके। तो आला उदल के लिए भी हमारी सरकार, बरसात का समय आता है और सावन भादव में गांव गांव में आला उदल का आनंद आता है, धूमधाम से आला उदल उत्सव भी मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बुंदेलखंड के वीरों के लिए, जिसने उस काल में भी गौरवशाली पक्ष लिया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बात मुझे और बताई गई, आपने कहा कि अजयगढ़ का हॉस्पिटल उन्नयन करना है, लेकिन अभी उन्नयन में गुंजाइश है। मैं यहीं से उन्नयन करने की घोषणा करता हूं, आप ताली वाली बजाते जाओ। जुगल किशोर महालोक में गोविंद महाराज, बलदेव महाराज, जानकी मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, इन सबको जोड़ने के लिए बजट बढ़ाया जाए। बढ़ाना चाहिए क्या? आप बता, देना चाहिए? इधर बोल नहीं रहा, देना चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करो। आपने कहा कि चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करना चाहिए। जरूर करेंगे साहब, आपके यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सारे तालाबों के लिए। इन जल रचनाओं पे भी काम करेंगे। निर्माणाधीन महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में आज जब हम सबका काम करें तो खिलाड़ियों को क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए, युवाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो, स्टेडियम को पूरा किया जाएगा, जो पैसा लगेगा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपने कहा ब्रजपुर में नवीन कॉलेज बनाया जाए। जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था तब से आपकी मांग थी, तो अब मुझे लगता है मुख्यमंत्री को तो करना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो ब्रजपुर में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के भविष्य के लिए। अब अगली बार के लिए छोड़ो यार, बहुत सारा हो गया। अरे अगली बार भी तो बुलाओगे 5 साल में, फिर अगली बार आऊंगा कि नहीं आऊंगा भैया? जोरदार अभिनंदन करो अगली बार के लिए भी। एक बार में सब ले लोगे?
बोलिए जुगल किशोर सरकार की। मैं एक आश्वासन जरूर देता हूं, हमने राज्य पुनर्गठन आयोग में जिला, तहसील, संभाग सबका पुनर्गठन कर रहे हैं। ऐसे में आप ये तहसील वो तहसील जो करना हो सब बताना, हम जरूर आपके साथ रहेंगे। मैं यहीं से उसकी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।